स्वामी जी प्रणाम। एक साधक का प्रश्न है, आमतौर पर नींद में आने वाले स्वप्न सत्य होते हैं या असत्य? इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, जागृत अवस्था में स्वप्न गायब हो जाते हैं और स्वप्न की अवस्था में जागृति गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझें, हमारी जो चेतना है, कॉन्शसनेस एक टॉर्च की तरह है। आप एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में गए, अमावस की रात, आपके हाथ में टॉर्च है, तो जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, कमरे का उतना हिस्सा, वहां जो सामान रखा है, फर्नीचर इत्यादि, वह उजागर हो जाएगा। लेकिन उसी समय टॉर्च के पिछले वाला हिस्सा, आजू बाजू का हिस्सा, वो अंधेरे में पड़ जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। यदि आप टॉर्च की दिशा पलट लें तो फिर इस तरफ की चीजें दिखने लगेंगी, फिर वो उस तरफ की दिखनी बंद हो जाएंगी। तो टॉर्च को हम जहां घुमाएंगे वहां चीजें रोशन हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी, और जहां टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच रही वो चीजें अप्रगट हो जाएंगी, छुप जाएंगी, अंधेरे में ढक जाएंगी। तो ऐसी ही हमारी चेतना है, वह जागृति से, स्वप्न से, सुसुप्ति से, इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है बारी बारी से। जिसको हम दिन की जागृत अवस्था कहते हैं, सचेतन अवस्था, काम धाम करते हुए। दूसरी अवस्था स्वप्न की, हम लगभग बेहोश पड़े हैं, थोड़ा सा होश है, लेकिन अब वो बाहर की इंद्रियों से बाहर के जगत की तरफ नहीं जा रहा, सारी इंद्रियां बंद हैं, और भीतर वो जो मनोजगत है, मेंटल वर्ल्ड, वह उजागर हो रहा है, वहां प्रकाश पड़ रहा है। तो दिन में जिसे हम कहते थे विचार चल रहे हैं, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, इत्यादि इत्यादि, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, रात को वही स्वप्न रूप में प्रकट हो जाती हैं। चेतन मन में भाषा है, शब्द है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है। अवचेतन मन जो सपने देख रहा है वह अशिक्षित है। वो ठीक वैसा ही है जैसा कि हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों का था, जैसा पशु पंक्षियों का अभी भी है। रात को वो भी सपने देखते हैं। वो सपने पिक्चोरियल होते हैं, चित्रात्मक, शब्दात्मक नहीं होते, लिंग्विस्टिक नहीं होते, उसमें भाषा नहीं होती। अभी वहां रोशनी पड़ रही है, तो वो जो शब्दों वाला जगत था, आंख से, नाक से, जीभ से, हाथ से, कान से जो जाना जा रहा था बाहर का जगत, अभी वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा, आंख बंद है। भीतर एक फिल्म चल रही है, वहां रोशनी पड़ रही है। तो जब भीतर हम फिल्म देखेंगे तो बाहर का जगत दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। अगर हम नींद में जाग गए, सपना तुरंत वहीं टूट जाएगा। हमारी आंखें खुल गईं, हमारी रोशनी बाहर जाने लगी टॉर्च की, हमारी चेतना बाहर के घटनाओं पे पड़ने लगी, वो प्रकट हो गई, और तब स्वप्न वाली चीज अंधेरे में छुप गई। याद रखना, मिट नहीं गई। सामान्यतः हम सोचते हैं कि सपना मिट गया, नहीं, सपना मिटा नहीं है, वो अपनी जगह चल रही है फिल्म, वहां पर अब प्रकाश नहीं जा रहा। अगर हम आंख बंद करके कभी भी चुपचाप बैठ जाएं, हम देख पाएंगे कि जैसे ही हमने आंखें बंद की, भीतर की दुनिया शुरू हो गई। वहां स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, चल रही है कहानी भीतर। तो आंख खुल जाने से वो कहानी मिट नहीं जाती, बस हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं, क्योंकि हम दूसरी चीजों के प्रति ज्यादा सचेत हो गए। हमारी चेतना की जो परसेंटेज थी वो बदल गई। लेकिन अगर हम कभी भी हम प्रयोग करेंगे, 5 मिनट शांत होकर चुपचाप निरीक्षण करेंगे भीतर क्या चल रहा है, हम पाएंगे वही सब चल रहा है जैसा सपने में चलता है। बस छोटा सा फर्क है, सपना पिक्चोरियल है, विचार शब्दात्मक है, इतना सा फर्क है। क्योंकि विचार चेतन मन में चल रहे हैं, लेकिन यही बात अचेतन में चली जाएगी। तो सपने में भी अक्सर वही बातें चलती हैं जो दिन में विचारों में चल रही थी। समझो दिन में आप कोई किसी चिंता में थे, रात को वही चिंता चित्रात्मक कहानी बन के आ जाएगी। दिन में आप किसी चीज से भयभीत हो गए थे, रात को वही भय आपको सताएगा सपने में।
अब वो कहानी बन के आएगा, चित्र बन के आएगा, लेकिन बात तो वही, भावना तो वही की वही है। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। जागृति में और स्वप्न में हम एक तरफ ही अपने फोकस को रख पाते हैं, दोनों तरफ नहीं हो पाते, और इसलिए एक चीज दिखाई देती है तो दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी तरफ पलटाएंगे तो पहली वाली बंद हो जाएगी। खुली आंखों का जगत और भीतर बंद आंखों में मनोजगत, ये दो दुनियाएं हैं और दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लेकिन दो में से आप एक को ही पकड़ पाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, अक्सर ध्यानी साधकों की यह मुसीबत होती है, जहां वो ध्यान करने के लिए शांत होकर आंखें बंद करते हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होते हैं, तब अचानक पता चलता है कि अरे भीतर तो बड़ा जाल फैला हुआ है, सपनों का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, विचारों का, धारणाओं का, विश्वासों का, भांति भांति की भावनाओं का, एक बड़ी कहानी भीतर चल रही है। कई लोग आके मुझे बताते हैं कि इतने अशांत तो हम पहले नहीं थे जितना हम ध्यान करने के बाद हो गए। ऐसा क्यों हो गया? मैं उनसे कहता हूं, आप अशांत हो नहीं गए, अब अशांति का पता चलने लगा। पहले आप बाहर की चीजों में इस भांति उलझे हुए थे कि भीतर के अपने मन का, अपने हृदय का पता ही नहीं चलता था, फुर्सत नहीं थी, समय नहीं थी। आप टेलीविजन देख रहे थे, आप व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे थे, आप फेसबुक में लगे हुए थे, दूसरों की कहानी पढ़ रहे थे। जहां आपने आंख बंद की, मोबाइल बंद किया, टीवी बंद किया, अंधेरा किया कमरे में, आपको भीतर की मनोकल्पित टेलीविजन के सीरियल दिखाई देने लगे। ये पहले भी चल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि ध्यान करने वाले को अशांति पैदा हो गई, अशांति सदा सदा से थी, पहले उसका पता नहीं चल रहा था, अब पता चलने लगा। तो आपने पूछा है कि क्या सपने गायब हो जाते हैं? नहीं, गायब नहीं हो जाते, वो अपनी जगह रहते हैं। हमारे ध्यान, हमारी चेतना का फोकस दूसरी जगह हो जाता है तो उनका पता चलने वाला बंद हो जाता है। और आपने पूछा है सत्य और स्वप्न के बारे में, ये जरा दार्शनिक सवाल है। हमारे देश के मनीषियों ने कहा है कि स्वप्न वह है जो आरंभ होता है, थोड़ी देर चलता है और फिर अचानक समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है। और सत्य उसे कहा है जिसका न कभी आरंभ है और न कभी अंत है, जो सदा सदा था, सदा सदा से है और आगे भी सदा सदा होगा। सारांश में कहें तो जो शाश्वत है, जो सनातन है, वही सत्य है। भगवान बुद्ध के धर्म ग्रंथ का नाम है एस धम्मो सनातनो। ओशो ने जो प्रवचन माला दी है धम्म पथ पर, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो जो सनातन है वह सत्य है और जो क्षणभंगुर है वह स्वप्न है। तो यह भेद आपको क्लियर हुआ। अब बुद्ध पुरुषों की बात भी थोड़ी समझना। उदाहरण के लिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं जगत स्वप्नवत है, मिथ्या है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ओंकार सत्य है, साक्षी सत्य है, और जो दृश्य जगत है वह मिथ्या है, केवल दृष्टा सत्य है। अब यहां पे समझना बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना जो भी जान रही है, एक दिन वह नहीं था, फिर वह हो गया, और एक दिन वह फिर नहीं हो जाएगा। यहां तक कि हमारा तन और हमारा मन भी एक दिन नहीं था, फिर हो गया, और फिर एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। जो पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, इन दो नहीं के बीच में एक है, कैसे हो सकता है? जरूर भ्रम होगा, मिथ्या होगा, स्वप्नवत होगा। लेकिन यहां स्वप्न कहने का अर्थ झूठ नहीं है। अक्सर एक गलत भावार्थ समझ लिया जाता है कि ऋषि जो कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है, इसका मतलब है वह असत्य है ही नहीं। नहीं, ये मतलब नहीं है। दुनिया भी है,
माना कि क्षणभंगुर है, बदल रही है, परिवर्तनशील है, लेकिन है, उसको इनकार नहीं कर सकते। रात को आप सपना देखते हैं, फिर आप जाग जाते हैं, आपको पता है कि वो कहानी सच नहीं थी, लेकिन जब वो थी तब कहीं तो उसका एग्जिस्टेंस था। वो नॉन एग्जिस्टेंशियल नहीं है, नहीं तो मन में भी कैसे चलती। हमारे भीतर विचार चल रहे हैं, ये विचार कहीं तो हैं, माना इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक काया की तरह नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, विचार के रूप में, भाव के रूप में इनका होना तो है। माना कि परिवर्तनशील है, बदल बदल जाता है, एक विचार की जगह दूसरा विचार आ जाता है, एक भावना की जगह दूसरी भावना आ जाती है, लेकिन भावना जब तक है तब तक है तो सही, उसको 100% झूठ नहीं कह सकते। आदि शंकराचार्य भी जब भूख लगती है तो रोटी दाल चावल का भोजन करते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि भोजन असत्य है, मैं झूठा भोजन कैसे करूं। पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की। अगर धरती ही असत्य है तो कहां यात्रा करते हो, क्यों यात्रा करते हो, किन लोगों से मिलते हो, क्यों वाद विवाद करते हो। असत्य का यह मतलब नहीं है, मिथ्या शब्द एक बीच की चीज है, ना सत्यवत और ना स्वप्नवत, या कह लो थोड़ा थोड़ा सत्यवत, थोड़ा थोड़ा स्वप्नवत। मिथ्या का यह अर्थ है, एन इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति, लेकिन है। यह शरीर भी एक भ्रम है, किसकी तुलना में, आत्मा की तुलना में। शंकराचार्य की बात को अगर समझना हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी समझने के बाद समझना और आसान हो जाता है। इट इज ए रिलेटिव ट्रुथ, किसी की तुलना में सापेक्ष सत्य है। हां, आत्मा की परमात्मा की तुलना में यह स्वप्नवत है। जब शरीर ही स्वप्नवत है, वह जो भोजन करेगा, वो रोटी दाल चावल सब्जी, निश्चित रूप से वो कोई सत्य नहीं होने वाले, वो भी स्वप्नवत होंगे। यह स्वप्नवत भोजन ही स्वप्नवत शरीर का आहार बनेगा और उसे जीवन देगा। भोजन असत्य नहीं है, शरीर भी असत्य नहीं है। इस अर्थ में असत्य का अर्थ अगर हम नॉन एग्जिस्टेंशियल करते हैं, ऐसा वाला नहीं। कोई व्यक्ति समझो कि समझ रहा हो कि 2 और 2 मिलकर 6 होते हैं, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। यह बिल्कुल असत्य है। यह ऐसा मान रहा है किंतु ऐसा है नहीं, अभी भी नहीं है जब वो मान रहा है तब भी, क्योंकि वास्तव में 2 और 2 4 होते हैं। ना 6 कभी थे, ना अभी हैं, ना कभी होंगे, लेकिन वह मान्यता में जी रहा है। यह उसका अंधविश्वास है। 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। सत यानी एग्जिस्टेंशियल, जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट। दूसरा है सत्य, ट्रुथ, और तीसरा है असत्य, झूठ। तो कुछ चीजें हैं बिल्कुल झूठ हैं, कुछ चीजें हैं जो सत्य हैं। ओंकार की, नाद ब्रह्म की ध्वनि परम सत्य है, ऋषि कहते हैं। हरि ओम तत्सत, परमात्मा ओंकार स्वरूप है, तत्सत, दैट इज द ट्रुथ। यह परम सत्य है, यह हमारी भ्रांति नहीं है, यह हमारा भ्रम नहीं है। ऐसा है, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं हो जाएंगे तब भी होगा। हम जाने इसे कि हम ना जाने इसे, मगर सत्य यही है। तो थोड़े विस्तार से इसको समझने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की किताब एक ओंकार सतनाम का पहला प्रवचन पढ़िए, यह बात खूब अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगी।